सुबह चांदनी की अमीर पड़ोसन पिंकी उनके घर आकर नाक पर हाथ रखकर कहती है, ओहो, कितनी स्मेल हो रही है। पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं। एक तो छोटा सा घर, ऊपर से इतना बड़ा परिवार। अरे पिंकी बेटा, तुम हमारे घर पर सुबह सुबह कैसे? वो नमस्ते आंटी। दरअसल आज मेरी बेटी जूही का बर्थडे है, तो मैंने बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है, इसलिए आप सबको इनवाइट करने आई थी। तो शाम को 6 बजे आप सब आ जाना डिनर पर, वही है, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, तुम इतना कहती हो तो हम आ जाएंगे, निश्चिंत रहो। पिंकी चली जाती है तो कांति के 2 पोते पोती राधिका और अर्जुन बात सुनकर कूदने लगते हैं। ओए बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, शाम को जाएंगे पार्टी में। आज तो मजा आएगा। मैंने कभी नहीं देखा कि बर्थडे पार्टी कैसी होती है, और अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। माँ ने तो हमारा जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं। आज हमें पता चल जाएगा जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। ये बच्चे भी ना, खैर हमारी ही गलती है। हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। तो चिंता मत कर, कभी हम भी मना लेंगे। शाम को 6 बजते ही कांति का गरीब परिवार अमीर पड़ोसन के घर पर शानदार जन्मदिन पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसकी बहू, बेटे, दोनों पोते पोती, पति और छोटा बेटा और बेटी आते हैं। कुछ देर बाद पिंकी की 9 साल की बेटी जूही बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन कर आती है और उसके सामने 3 मंजिल का बहुत बड़ा केक होता है, जिसे देखकर चांदनी के दोनों बच्चे अर्जुन और राधिका हैरान हो जाते हैं। माँ ये इतना बड़ा, एक के ऊपर एक क्या रखा है? हाँ माँ, मुझे बताओ ना। और ये पटाखे से क्यों जला रखे हैं? और जूही इसका क्या करेगी? बेटा, ये केक होता है जो जन्मदिन पर सारे बच्चे काटते हैं अपनी इच्छा मांगकर। ये बहुत सुंदर सुंदर होते हैं और अभी ये खाने को भी मिलेगा। तो हमारे जन्मदिन पर आपने पहले क्यों नहीं मनाया? आप तो हमारे लिए कभी केक नहीं लेकर आई। इतना बड़ा केक आप भी लेकर आओगी? अरे बेटा, हम बहुत गरीब हैं। इस बड़ी से बर्थडे पार्टी को देने के लिए तुम्हारे अंकल आंटी ने बहुत पैसा लगाया होगा। पर कोई बात नहीं, हम एक दिन जरूर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, चाहे छोटा सा ही सही। माँ, मुझे भी केक काटना है। आप हमारा भी जन्मदिन मनाना ना। मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। ओहो बच्चों, अभी जिद मत करो, जूही का केक कटने वाला है ना, वहाँ पर ध्यान दो, तमाशा मत करो यहाँ पर। तभी सभी लोग जूही के लिए तालियां बजाते हैं जहाँ वो केक काटती है। आओ बच्चों, जूही को अपनी माँ के बने हाथ के लड्डू तोहफे में दे दो और केक भी खा लेना। वो केक दे रही है सबको। ठीक है पापा। दोनों बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ जूही के पास केक लेने आते हैं। वो उनके हाथ में केक देती है कि राधिका का हाथ जूही के 3 मंजिला केक पर लग जाता है और वो गिरकर सारा खराब हो जाता है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? मेरा फेवरेट केक था और तुमने मेरा बर्थडे केक गिरा दिया। पता भी है ये कितना महंगा आया था। मेरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। तुम गरीब लोगों को कुछ नहीं आता है। मॉम, आपने इनको क्यों बुलाया? देखो ना इन्होंने क्या किया। माफ कर दो जूही, मुझसे गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये लो, माँ ने तुम्हें लड्डू दिए हैं। तुम्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। गुस्से में जूही राधिका के हाथ से वो लड्डू लेकर जमीन पर फेंक देती है। अपनी 2 कौड़ी की लड्डू अपने पास रखो। माँ, इन्हें यहाँ से भगा दो। मेरा बर्थडे खराब हो गया। अगली बार से माँ इन गरीब लोगों को मत बुलाना। तुम बच्चों से उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ मैं? कर दिया ना मेरी बेटी का मूड खराब। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम सबको बुला लिया। अब जाओ यहाँ से। जूही अपने कमरे में चली जाती है और पिंकी की बातों से पूरा गरीब परिवार जलील हो जाता है और वो भी अपने घर चले जाते हैं। वहीं बच्चों को केक खाने का और जन्मदिन मनाने का बेहद मलाल होता है। दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। आपने हमारा जन्मदिन कभी क्यों नहीं मनाया? हमें भी ऐसा ही मनाना है। हमें भी केक चाहिए, 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 चाहिए। हाँ माँ, अर्जुन सही कह रहा है। हमारी क्लास के सब लोग हमें गरीब गरीब बोलकर चिढ़ाते रहते हैं। हम इतने गरीब हैं कि हमने कभी केक भी नहीं खाया है। अच्छा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा अच्छे से जन्मदिन मनाऊंगी अगले साल, ठीक है? और दोनों का अलग अलग आता है, इसलिए एक साथ जन्मदिन मनाऊंगी। माँ जी, इसमें आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ बहू। 5-6 महीने तक चांदनी उनके जन्मदिन की तैयारी करती है। पैसे जोड़कर थोड़े गुब्बारे और केक बनाने का सामान ले आती है और कुछ कपड़ों की कतरन ले आती है, जिन्हें सिलकर वो अपने दोनों बच्चों के कपड़े तैयार करती है। और एक दिन पूरा परिवार मिलकर बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए घर को सजाता है।
चांदनी अपने हाथ से कुकर में केक बनाकर तैयार करती है। तभी उसका पति दोनों बच्चों के आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें लाता है। चलो बच्चों, आराम से चलो आगे। ऐसा क्या तोहफा दे रहे हैं आप हमें? अरे भूल गई तू, माँ और सब मिलकर हमारा जन्मदिन मना रहे हैं आज। अरे हाँ। चलो दोनों बच्चे अपनी पट्टी हटा लो। जैसे ही दोनों बच्चे आंखों से पट्टी हटाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी घर की सजावट देखने को मिलती है और उनके दादा दादी गुब्बारे को फोड़कर सब एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे प्यारे बच्चों राधिका, अर्जुन। अरे वो कितनी अच्छी सजावट की है आप लोगों ने, आप सबने मिलकर की है। और हमारा केक तो देख कितना अच्छा बनाया है माँ ने, और तो इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है। तो भी अच्छी लग रही है, माँ और दादी ने मिलकर हमारे कपड़े जो बनाए हैं। बच्चों अब जल्दी से अपना केक काटो, मुझे तुम्हारे जन्मदिन का केक खाना है। और ये देखो तुम्हारा तोहफा, कलर बॉक्स और ड्राइंग फाइल। वाह, वैसे चाचू आप हमारे लिए क्या लाए हो? बेटा मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ, पर हाँ अगली बार ले आऊंगा। फिलहाल ये चॉकलेट रख लो। कोई बात नहीं, आप सबने मिलकर हमें ये तोहफा दिया, वही हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमने तो कभी ना केक देखा था ना खाया था। ओहो बच्चों, अब केक भी काट के खिला दो। हाँ हाँ, रुको रुको दादी। फिर दोनों बच्चे एक साथ केक काटकर अपने घर वालों को खिलाते हैं और अपने घर में बने पहले जन्मदिन से बेहद खुश होते हैं। घर में सब कुछ खुश देखकर तीनों मर्द कहते हैं, हम इतने गरीब हैं और ना हमारे पास ढंग का काम है, जिसके चलते हमने अपने बच्चों को कभी जन्मदिन मनवाया ही नहीं। क्या करें पिताजी, हमारा काम ही ऐसा है। मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर को निकाल दिया है, तो मालिक ठीक से काम के पैसे नहीं देते। इतना नकारा बाप हूँ कि अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे खेत में फसल भी ठीक से नहीं हो रही, लेकिन मैं अगले साल इन बच्चों का बहुत अच्छा जन्मदिन मनाऊंगा, जैसे अमीर घर में होता है। ये मेरा वादा है आपसे। मैं भी भैया इसमें शामिल हूँ। तीनों मर्द अपने बच्चों का अच्छा जन्मदिन मनाने के लिए काफी समय तक मेहनत करते हैं और आखिरकार पैसे जमा करके उनके असली जन्मदिन पर एक चीप से रेस्टोरेंट में हॉल बुक कराते हैं, जहां बहुत सुंदर सजावट होती है। 3 मंजिल का केक आता है जिस पर दोनों बच्चों का नाम और सुंदर से कैंडल्स लगे होते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे कपड़े दिलाकर पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। ये तो जूही के बर्थडे पार्टी से भी ज्यादा अच्छी बर्थडे पार्टी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। पापा, चाचू, दादू, आपने मिलकर किया है ना? हाँ मेरे बच्चे। अजी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे माफ करना चांदनी, पिछली बार तुमने बच्चों का बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया और मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, इसीलिए अपने बच्चों की आंखों में वो खुशी देखना चाहता था जो अब दिख रही है। अरे अब खुशी के मौके पर दुख वाला चेहरा मत बनाओ। चलो चलो केक खिलाओ, बढ़िया केक लग रहा है, फल वाला। तो माँ ये फल वाला नहीं, फ्रूट केक बोलते हैं। खास ऑर्डर पर बनवाया है हमने। अच्छा अच्छा। फिर दोनों बच्चे बड़ी धूमधाम से अपना केक काटते हैं और राजू पार्टी पॉपर्स फोड़ता है, जहां और भी अमीर घर के बच्चे आए थे और जूही भी सॉरी मांगती है। फिर सारे बच्चे मिलकर गेम्स खेलते हैं। इस तरह उन गरीब बच्चों का एक अमीर की तरह भी जन्मदिन बन जाता है, पर उनके लिए सबसे अच्छा और पहला जन्मदिन वही होता है जो उनकी माँ ने उनके लिए घर में मनाया था। इस तरह राजू और चांदनी के बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दुर्गेश्वरी